अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورفيعنا ونبينا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हर इंसान ये चाहता है कि मेरी नेमतों के अंदर इजाफा हो जाए, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाए, रिज़्क में इजाफा हो जाए, कारोबार में इजाफा हो जाए, खेती बाड़ी में इजाफा हो जाए। हर बंदे की चाहत है। जो बंदा दीन में है वो कहता है दीन में इजाफा हो जाए, मतलब ये कि मैं दीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चलूँ। जो दीन की खिदमत कर रहा है उसका भी शौक़ यही होता है कि दीन की खिदमत के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाए। अब उसके लिए एक प्लानिंग है जो हम करते रहते हैं कि कारोबार को बेहतर करने के लिए ये करना चाहिए, दीन की खिदमत में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए ये करना चाहिए, खेती बाड़ी को मज़ीद बेहतर करने के लिए ये करना चाहिए। एक तो वो ज़ाहिरी असबाब है जो हम इख्तियार करते हैं और एक वो सबब है जो ऊपर वाले ने हमें बताया है। ऊपर वाले ने हमें ये बताया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो फरमाया कि मैं ज़रूर तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा कर दूंगा। जो असबाब हम इख्तियार करेंगे पता नहीं वो कारगर साबित हो या ना हो। तमाम तर हमारी कोशिशों के बावजूद भी हमें वो टारगेट हासिल ना हो सके जिसको अचीव करने की हमारे दिलों में ख्वाहिश है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नुस्खा इरशाद फरमाया उसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको आम अल्फाज में बयान नहीं फरमाया बल्कि ताकीद दर ताकीद के साथ बयान फरमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो ज़रूर तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। लिहाजा अगर कोई आदमी इज्जतों में इजाफे का तालिब है तो उसको चाहिए कि जितनी इज्जत अल्लाह ने दी है उसके ऊपर शुक्र अदा करे अल्लाह का कि या अल्लाह मैं तो इस काबिल भी नहीं था, आपने मुझे इतनी इज्जत अता फरमा दी।
जो आदमी रिस्क में इजाफे का तालिब है उसको चाहिए कि जितना अल्लाह ने दिया हुआ इसके ऊपर शुक्र अदा करे। या अल्लाह मैं तो इस काबिल भी नहीं था। कितने लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा कम रिस्क के अंदर गुजारा कर रहे हैं। एक हदीस मुबारका में आता है जिसका मफहूम है कि जो आपसे नेमतों में ज्यादा हैं उनकी तरफ ना देखो, बल्कि जो आपसे नेमतों में कम है उनकी तरफ देखा करो। इससे तुम्हारे दिल के अंदर शुक्र पैदा होगा। कोई ये चाहता है कि मेरी खेती बाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा बरकत हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना दिया हुआ है, जितना पहले अल्लाह ताला ने दिया उसके ऊपर खूब शुक्र अदा किया जाए। इंसान अपने आप को किसी काबिल न समझे, न दीनी हवाले से न दुनियावी हवाले से। जितनी भी दुनिया के अंदर हमें नेमतें नजर आ रही हैं वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के वास्ते से ही आ रही हैं। ये हमारी सारी की सारी जाहिरी कोशिशें, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे तो हमारी कोशिशों का हमें एक आने का फायदा भी नहीं हो सकता। मैंने और आपने देखा फसलें भरपूर तैयार खड़ी होती हैं, हम अपनी सारी की सारी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जब वो मौला नहीं चाहते तो हमें एक दाना खाना भी नसीब नहीं होता। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि उस मौला की चाहत नहीं है। तो इसे ये मालूम हुआ कि इंसान को जो भी नेमत मिलती है वो मौला के चाहने से मिलती है। बंदे को सिर्फ असबाब के दर्जे में कोशिश करने का हुक्म दिया गया है। बस औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को मुजाहिदे की चक्की से गुजारते हैं। हमारे हर शेख व मुर्शिद दामत बरकातुम के खलीफा मुजाहिद कारी मोहम्मद कासिम साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर वो मुझे ये फरमाया करते थे, मौलाना अल मुशाहदा बिक़दरिल मुजाहदा, कि ज़ात इलाही के मुशाहदे उतने ही होते हैं जितना बंदा मुजाहदा इख्तियार करता है, जितनी बंदा मुश्किलात इख्तियार करता है, जितनी तकलीफ बर्दाश्त करता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे दोस्तों वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री नहीं करता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई आजमाइश आ गई तो अल्लाह ताला के गिले शिकवे ना करे, बल्कि दिलो जान से उसके ऊपर राजी रहे कि या अल्लाह मेरे लिए यही बेहतर था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफा मस्जिद से तशरीफ लाते, नमाज पढ़ के, तिलावत करके, जिक्र अज़कार करके, शराक पढ़ के घर में तशरीफ लाते और आके पूछते, आयशा खाने को कुछ है? अगर होता तो पेश फरमा देती। और कई दफा ऐसे होता था कि वो अर्ज करती हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से क्या निकलता था? फरमाया कि चलो ठीक है, आज फिर मेरा रोजा है। तो मालूम हुआ कि सब्र वो मोतबर है जिसमें गिले शिकवे ना हो, शुक्र वो मोतबर है जिसमें गिले शिकवे ना हो। दिलो जान से बंदा अल्लाह की जात के ऊपर खुश रहे कि या अल्लाह मैं इस हालत के ऊपर खुश हूँ। शुक्र करने वाला बंदा मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, और शुक्र ना करने वाला शैतान को बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, अत्ताइमु शाकिर कस्वाइम साबिर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया कि अल्लाह की नेमतों को खा के शुक्र अदा करने वाला ये रोजा रख के सब्र करने वाले की तरह अल्लाह ताला के यहाँ सवाब पा जाता है। बंदा खा भी रहा है और खूब मुरक्कब ग़िज़ाएं खा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही उसकी जुबान के ऊपर शुक्र जारी है, मौला तेरा बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरह एक बंदा भूखा प्यासा रह के रोजे रख रहा है, अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को रोजे रख के सब्र करने वाले के बराबर सवाब दे देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों ये शुक्र की हमें आदत हो जाए, शुक्र की आदत हो जाए। मौला जिस हालत में रखे उसी हालत में रहने में ही आफियत है। वो जब जिस चीज से नवाजते उसी वक्त वो चीज बंदे के लिए बेहतर होती है। अल्लाह अकबर। शैतान जो सारी जिंदगी बंदे के ऊपर मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाफरमानियों में लगाता है।
रोजे अव्वल से ही शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहा था, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। कहने लगा कि मैं इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं बाएं से आऊंगा। भी तेरी सारी की सारी मेहनत का वो रिजल्ट क्या निकलेगा, तेरी मेहनत का फायदा क्या जाहिर होगा? क्या वो बेनवाजी हो जाएंगे, ज़कात नहीं देंगे, कत्ल व क़िताल शुरू कर देंगे, चोरी डाके शुरू कर देंगे? नहीं, कहने लगा तुम मला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान कहने लगा या अल्लाह मेरी मेहनत का रिजल्ट ये निकलेगा कि आप इनमें से अक्सर लोगों को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे, अक्सर तेरे नाशुक्रे होंगे। ये मेरी मेहनत का रिजल्ट होगा। अगर मेरे अंदर आपके अंदर नाशुक्री है तो मेरे अजीज दोस्तों, मालूम ये हुआ कि शैतान हमारे ऊपर अपनी मेहनत करने में कामयाब हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अमलू आला दाऊद शुक्रा। अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अंबिया की औलादों को नसीहत फरमा रहे हैं कि शुक्र किया करो, शुक्र वाले काम किया करो। व क़लीलुम मिन इबादी शकूर, फरमाया कि मेरे बंदों में से बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। हर बंदा अपनी तजवीज़ के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाह रहा होता है। मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास घर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें। एक अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करना और अच्छी चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करना, दुआ करना मना नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की भलाइयों को मांगने का बाद में हुक्म दिया है, पहले दुनिया की भलाइयों को मांगने का हुक्म दिया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया के अंदर भी मुझे हसना अता फरमा। हसना की तफसीर के अंदर तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें दुनिया की तमाम हसनात आ जाती हैं। अल्लाह ताला अच्छी इज्जत दे दें, अल्लाह ताला अच्छा रोजगार दे दें, अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक दे दें, अल्लाह ताला दुनिया की हर नेमत से बीवी बच्चों से नवाज दें। फरमाए ये सारी की सारी चीजें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना में शामिल है। वो फिल आखिरती हसना, और आखिरत के अंदर भी या अल्लाह मुझे हसना अता फरमा। आखिरत के अंदर जन्नत मिल जाए, जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिल जाए। मेरे अजीज दोस्तों, बंदे को दुनिया की भी नेमतें मांगनी चाहिए, आखिरत की भी नेमतें मांगनी चाहिए। ये दुनिया की नेमतों के बारे में सवाल ना करना ये कुरान मजीद का मिजाज नहीं है। कुरान मजीद तो खुद ये हुक्म दे रहा है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इसके साथ ही अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का जिक्र फरमाया कि कुछ लोग वो भी हैं जो सिर्फ ये कहते हैं या अल्लाह हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया चाहिए, दुनिया की भलाइयाँ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, जो सिर्फ दुनिया के पुजारी हैं फिर इनको आखिरत के अंदर कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करे। और अगर अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई हैं तो उनको इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला ने अगर एसी लगवाने के पैसे दे दिए, अल्लाह ताला की ये नेमत है, उसको इस्तेमाल करे। अगर अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा गाड़ी लेने के लिए उसको असबाब दे दिए तो वो उसको उन असबाब को इस्तेमाल करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुबारक ज़माने में उस वक़्त के महंगे तरीन सवारियाँ थी, उस वक़्त की महंगे तरीन घोड़े और उम्दा से उम्दा नस्ल की सवारियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में होती थी। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मुबारक ऊपर ओढ़ी हुई थी, चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी। वो सहाबी रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर हदीस मुबारक अथेंटिक हदीस है। वो कहते हैं कि मैंने उस चादर की कीमत का मालूम किया, अंदाजा करवाया तो वो चादर तकरीबन 40,000 दिरहम की थी। और आजकल के रेट के हिसाब से अगर चांदी का उतना अंदाजा किया जाए तो ये तकरीबन 1,07,000 रुपए की वो चादर बनती है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक के ऊपर ओढ़ी हुई थी।
अब कोई बंदा इसके ऊपर फतवा लगा दे कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इतनी महंगी चादर क्यों पहनते हैं, फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची की क्यों फजूल खर्ची है? जब अल्लाह ताला ने दे दी है तो बंदा इस्तेमाल करे, जब नहीं है तो फिर बंदा सब्र और शुक्र से काम ले। बल्कि एक सहाबी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैला कुचैला देखा, उनके लिबास अच्छा नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हदीस का मफ़हूम है कि क्या आपके पास नहीं है कुछ अच्छे कपड़े पहनने के लिए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि जो नेमतें अल्लाह ने अपने बंदे को दी हैं उनका असर उसके वजूद के ऊपर नजर आए। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इन दुनिया की नेमतों के हुसूल में इस कदर कोशिश बंदा ना करे, इस कदर ना खपे कि अपनी आखिरत से गाफिल हो जाए। नमाज की परवाह नहीं है, जिक्र अज़कार की परवाह नहीं है, दीन के ऊपर चलने की परवाह नहीं है, गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं है, बस अपना जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर पैसा जोड़े जा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात को ये पसंद नहीं है। वरना तो अगर रिज़्क़ हलाल कमा रहा है तो ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। एक सहाबी के बारे में आता है, अरबाइन नबवी के अंदर यह हदीस मुबारक है। एक सहाबी जा रहे हैं बहुत तेजी और फुर्ती के साथ, सहाबा ने देखा कि बड़ी चुस्ती चलाकी के साथ ये तेज जा रहा है। अर्ज करने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब, काश कि अल्लाह के रास्ते में होता। तो आज जो दुनिया के लिए इसके तेजी और जुर्रत से जा रहा है, फुर्ती से जा रहा है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में होता तो ये कितना दीन का काम करता अगर अल्लाह के रास्ते में होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि अगर ये आदमी जा रहा है इस नीयत से ताकि रिज़्क़ हलाल कमा के लाए और इसके बच्चे काल को किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, तो फरमाया कि ये आदमी फहुव फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है, ये अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि अगर ये आदमी इसलिए निकल रहा है ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके, तो फरमाया कि तब भी ये आदमी अल्लाह के रास्ते में है। हाँ, अलबत्ता फरमाया कि अगर ये आदमी इस नीयत से निकल रहा है ताकि लोगों के सामने बन ठन के इस गर्ज से पेश आए कि लोगों के सामने अपने तकब्बुर और गुरूर को वाज़े करे और अपने आप को किब्र के अंदर मुब्तला करे, तो फरमाया फहुव फी सबील शैतान, फिर ये शैतान के रास्ते में है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नेमतें अता फरमाए उनके ऊपर हमारे दिल में शुक्र पैदा होना शुरू हो जाए। शुक्र के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा यह है कि बंदे का दिल शुक्र से भरा हुआ हो, हर वक्त दिल के अंदर ये तसव्वुर हो कि या अल्लाह, मैं तो इस काबिल नहीं था जितनी नेमतों से आपने नवाजी है। खाना खाए उसके ऊपर शुक्र अदा करे, किसी नेक अमल की तौफीक हो जाए तो उसके ऊपर शुक्र अदा करे, कोई छोटी से छोटी नेमत भी अगर मिल जाए तो उसके ऊपर भी बंदा शुक्र अदा करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन हर दुआ को उठा के देख लीजिए, हर नेमत के इस्तेमाल के बाद हुजूर शुक्र के अल्फाज पढ़ते थे। पानी पिया है, पानी के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पानी के घूंट उस जमाने में इतने ठंडे नहीं होते थे जितने आजकल हमें बर्फ से ठंडे किए हुए मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने नींद की नेमत से नवाज दिया। कितने लोग ऐसे जो दुनिया के अंदर उनको नींद नहीं आती, कई की गोलियां खाते हैं लेकिन नींद आने का नामो निशान नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नींद से बेदार होते तो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, वाशरूम से बाहर आ रहे हैं, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, पहले इस्तिग़फ़ार फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि ये जो क़ज़ाए हाजत मैंने की है। कितने लोग वो हैं जिनके यही मसाइल इस कदर पेचीदा हैं कि उनको ये हाजत खुद ब खुद नहीं होती, या अपनी ज़रूरत को वो खुद ब खुद पूरा नहीं कर सकते। कितने मसाइल हैं। कभी इस तरफ हमारी तवज्जो गई कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी नेमतें हैं। अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम शुक्र की आदत बनाएं। शुक्र करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। हर वक्त हमारी ज़ुबान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 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 रह जाए।
छोटी सी भी नेमत अल्लाह ताला इनायत फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला थोड़ी सी इज्जत से नवाज दे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े बंदा। मेरे शेख व मुर्शिद शेख अरब वल अजम हज़रत मौलाना शाह जलील अहमद अख़ुन साहब दाम बरकातहू फरमाते हैं, जिस आदमी के अंदर किबर का मर्ज पैदा हो जाए कि वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत करे तो वो अपने आप को जनाब कुछ समझना शुरू कर दे, तो उसको चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना शुरू कर दे। आहिस्ता आहिस्ता उसमें से ये मर्ज निकल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से कोई बंदा इज्जत करे तो फौरन दिल के अंदर झांक के देखे कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, ये इज्जत कैसे मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह आपका शुक्र है। और कोई तारीफ कर रहा है, या अल्लाह आपकी वजह से कर रहा है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। कोई नेमत मिली है उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। तो जहाँ पर शुक्र आएगा वहाँ पर किबर नहीं होगा, वहाँ तकब्बुर नहीं होगा। तकब्बुर में बंदे की नजर अपनी जात पे होती है, जबकि शुक्र में बंदे की नजर ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ होती है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीज दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का शुक्र अदा किया जाए। अगर हम ये अपने ज़हन में तसव्वुर करें जनाब मेरे पास नेमतें अल्लाह ताला की कौन सी हैं कि मैं उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दो तो तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, फरमाया तुम अपनी जात में गौर फिक्र करके देख लो, इसमें तुम्हें अल्लाह ताला की कितनी निशानियां और कितनी नेमतें नजर आएंगी। एक बंदे को अल्लाह ताला ने सिर्फ आंखें दी हुई हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है कि अपनी मर्जी से देख रहा है, कहीं गड़े के अंदर गिरता नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दिमाग जो हमारी बज़ाहिर खोपड़ी के अंदर है, नजर भी नहीं आता, वो अल्लाह ताला ने सही सालिम दिया हुआ है। ये अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत है। वरना आप कई लोगों को देखते होंगे आंखें ठीक हैं, कान ठीक है, जुबान ठीक है, हाथ ठीक है, सारा वजूद ठीक काम करता है, लेकिन पागल है। क्या है कि इस सर के अंदर जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा। हमारा अगर दिमाग काम कर रहा है तो अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी नेमत है। कानों की समात कितनी बड़ी नेमत है। ये आंखें खुद ब खुद झपक रही हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। कभी बैठ कर सोचा कि ये आंखें जो हमारी रोजाना हजारों दफा झपकती हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। वरना आप थोड़ी देर अल्लाह ताला अगर इस नेमत को छीन लें और थोड़ी देर के लिए आप आंखों को झपकने ना दें, 5 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाएगा, आंखें अपने आप की इतनी तकलीफ में महसूस करेंगी। पाकिस्तान के अंदर इसका कोई अच्छा इलाज नहीं है। अगर किसी आदमी की आंखें झपकना छोड़ दें, दूसरे मुमालिक से अगर इलाज होता भी है तो लाखों रुपए की दवाई आती है जिससे आंख दिन में सिर्फ चंद दफा झपकती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर ये खराब हो जाए तो दुनिया की ताकत सही माने में इसको सेट नहीं कर सकती। जुबान के अंदर बोलने की नेमत है, बंदा अपने माफी ज़मीर को जाहिर कर देता है। वरना कितने लोग हैं कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अगले बंदे को समझने के अंदर कितनी दुश्वारी होती है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, ये सांस की नेमत है। कभी इसके ऊपर बंदा गौर करे कि ये सांस जो खुद ब खुद आ रहा है और मुफ्त में आ रहा है। ये उस आदमी से इस नेमत का पूछा जाए जो वेंटिलेटर के ऊपर होता है, एक एक सांस उसको खरीदना पड़ रहा होता है, सिलेंडर के पैसे देने पड़ रहे होते हैं। कितने घंटे इसने ऑक्सीजन इस्तेमाल किए, सांस लिए, इसके पैसे जमा करवाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खुद ब खुद सांस लेने की जो नेमत अता फरमाई है मेरे अजीज दोस्तों, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। और सब नेमतों से मेरे अजीज दोस्तों, इस दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ और हम मुसलमानों को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमे की नेमत दी है, सारी नेमतों के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ अता फरमा दिया। मेरे अजीज दोस्तों, सारी नेमतें एक तरफ और ये नेमत एक तरफ है। एक आदमी दुनिया के अंदर चाहे पूरी दुनिया का बादशाह है लेकिन उसके पास कलमे की दौलत नहीं है, कलमे की नेमत नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, कल को मट्टी का ढेर है, उसके साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। इस कलमे की नेमत के ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि या अल्लाह आपका कितना करम है कि आपने हमें कलमा अता फरमा दिया, मुसलमानों के घरों में आपने पैदा फरमा दिया। तो
मेरा अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि शुक्र के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि दिल शुक्र से भरा हुआ हो, हर वक्त दिल के अंदर यही एहसास हो कि अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत फजल है, बहुत फजल है, मैं इस काबिल नहीं था। और दूसरा दर्जा ये है कि जुबान से भी शुक्र अदा करे, जुबान से कहा करे या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है, बात बात के ऊपर या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है। आजकल जैसे कि हमारे हर शेख मुर्शिद फरमा रहे थे कि हमारी जुबानों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह और बस शुक्र है कहते रहते हैं, लेकिन दिल में ये एहसास नहीं है। दिल में तरह तरह के गिले शिकवे होते हैं, यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जुबान से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और दिल से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और तीसरा काम कि बंदा शुक्र वाले काम भी करे, शुक्र वाले काम करे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब भी किसी काम के लिए बुलाएं तो बंदा शुक्र गुजार होकर फौरन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। अगर हम किसी बंदे के ऊपर एहसान करते रहें और हम उसको किसी काम के लिए बुलाएं और वो ना आए तो हम क्या कहते हैं, बड़ा नाशुक्रा बंदा है, बड़ा एहसान फरामोश है कि हमने इसके ऊपर इतने एहसान किए, लेकिन जब हमने इसको बुलाया तो ये आने के लिए तैयार नहीं, तो इसको नाशुक्रा कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी वो बंदा नाशुक्रा कहलाएगा जो अल्लाह ताला की सारी नेमतें तो इस्तेमाल करता है, लेकिन जब मौला उसको अपनी बारगाह में बुलाते हैं, अपनी इबादत के लिए बुलाते हैं, बंदा आने के लिए तैयार नहीं होता। ये चाहे जुबान से जितना मर्जी शुक्र अदा करता रहे, लेकिन दिल से ये शुक्रिया अदा करने वाला या शुक्र के अमाल करने वाला शुमार नहीं होगा। तो आज की सारी गुफ्तगू का मेरे अजीज दोस्तों सारा खुलासा यही है कि हम सारे के सारे शुक्रगुजार बंदे बने और नाशुक्री से बचें। अल्लाह करीम मुझे भी आप सब अहबाब को अपना बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।